वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन एसएससी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली सीरीज़ पहले सेशन में लाया हूँ और स्टार्टिंग ए वर्ड से किया हूँ। और ए वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें मैं इस सब को शामिल किया हूँ और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मिनिमम इसको करना ही करना है। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई बचता है तो मैं और कलेक्ट करके लाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों एबाटॉयर। एबाटॉयर मीन्स ए स्लॉटर हाउस, मीन्स कसाई खाना के लिए यूज़ किया गया। दूसरा आपका है एबॉट। एबॉट मीन्स द सुपीरियर ऑफ अ चर्च। किसी भी चर्च का मुख्य पादरी को एबॉट कहा जाता है। तीसरा है मीन्स एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप थ्रोन वॉलेंट्री, मीन्स स्वेच्छा से त्याग देना, किसी चीज़ को एब्डिकेट कर देना। जैसे सुने होंगे बहुत सारे स्टोरी में किंग जो होते हैं एब्डिकेट कर देते हैं अपने राज को। महाभारत में आप सुने होंगे भीष्म ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन को एब्डिकेट कर दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया। तो एब्डिकेट का आप मीनिंग निकाल सकते हैं टू गिव अप ए थ्रोन वॉलेंट्रली। फोर्थ है आपका एबिरेशन। एबिरेशन मीन्स ए डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल और टिपिकल, प्राकृतिक या सामान्य आपका पथ से अलग इज कॉल्ड एबिरेशन। ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल और टिपिकल इज कॉल्ड एबिरेशन। नेक्स्ट है आपका 5 है एबहोर। एबहोर मीन्स रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हैट्रेड। आपका ये घृणा या घृणा के सेंस में यूज किया गया। डिस्गस्ट और हैट्रेड दोनों घृणा का सेंस है, निगेटिव वर्ड है। तो एबहोर भी एक सिनोनिम है हैट्रेड का, आपको याद कर रखना है। रिगार्ड सम्मान, आपका घृणा से आप किसी को घृणा करते हैं या डिस्गस्ट एकदम, तो इसको इस कंडीशन को एबहोर कहा जाएगा। 6 है दोस्तों एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स एक्सट्रीमली कंटेम्शियल और माइजरेबल, मीन्स अत्यंत दयनीय, आपका दयनीय स्थिति जिसको कहा जाता है एब्जेक्ट कंडीशन। एब्जेक्ट कंडीशन टुडे वी आर फेसिंग एब्जेक्ट कंडीशन ड्यू टू कोरोना वायरस spread all over the world, and in India there is a in third phase called spreading phase. तो ये क्या है एब्जेक्ट कंडीशन, एक्सट्रीमली कंटेम्शियल और माइजरेबल कंडीशन है। तो ये याद रखना है आपका एब्जेक्ट कंडीशन। तो उसके साथ आप रिलेट करके वही वर्ड याद रखिए, ऐसे याद करना दिक्कत होगा। आपका है 7th है एबॉलिश। मीन्स डू अवे विथ होली, हटाना मिटाना इज कॉल्ड एबॉलिश। 8th है आपका एबोरिंजेस। एबोरिंजेस मीन्स होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का आपका मुख्य आपका निवासी कह सकते हैं, मुख्य निवासी को एबोरिंजेस कहा जाता है। एबोरिंजेस ऑफ प्लेस कह सकते हैं। एब ओरिजिन्स। ओरिजिन्स मीन्स होता है आप किसी कहीं से बिलोंग करते हैं, ओरिजिन्स याद रखेगा। तो ओरिजिन्स कहीं का, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मीन्स निवासी। आप ओरिजिनल कहाँ के निवासी हैं इज कॉल्ड एबोरिंजेस। एबोरिंजेस ऑफ समवेयर। समवेयर मतलब कि कहीं जगह के साथ यूज़ होगा। 9th है दोस्तों एब्स्ट्रूज। मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज कंडीशन अभी आ गया है कि रोकथाम अगर हो तो हो कैसे, इसका जो स्प्रेडिंग को स्टॉप किया कैसे जाए। तो एब्स्ट्रूड कंडीशन है, चैलेंजिंग कंडीशन है। सारे जो गवर्नमेंट है और प्रशासन के लिए एब्स्ट्रूड कंडीशन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे रोका जाए। और अभी सराहनीय काम जितना हो सके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आपका 10th है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल, अनरीजनेबल, वाइल्डली। देखते होंगे दोस्तों कभी कोई आपका रीजनिंग जो होता है एब्सर्ड होता है, उसका लॉजिक पता नहीं चलता है, कभी 2 जोड़ दिया, कभी 10 जोड़ दिया, कभी 20 घटा दिया। तो वो ऐसा इलॉजिकल या अनरीजनेबल जिसका बेतुका कह सकते हैं दोस्तों, तो उसको एब्सर्ड कहा जाएगा। यहाँ तक कि 10 सीरीज थी, 10 वर्ड्स थे। आगे दोस्तों आपका एक्कोलेड। एक्कोलेड मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज और एडमायरेशन। किसी भी प्रशंसा का या एक कह सकते हैं एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। आपका एक तरह का एक्कोलेड मीन्स सम्मान होता है। भारत रत्न इज एन एक्कोलेड, स्पेशल ऑनर कह सकते हैं, या ये एक मेरिट का
एक्नॉलेजमेंट है या फिर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज है, एडमायरेशन है। तो एक्कोलेड मीन्स सम्मान के तौर पे, आप ऑनर के तौर पे याद रखिएगा। 12th है दोस्तों accomplice। accomplice मीन एन एसोसिएट इन क्राइम इज कॉल्ड accomplice। सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला, इज कॉल्ड accomplice। 13 है ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स भी देता है, तो द पुलिस फाइंडिंग द accomplice ऑफ द क्राइम, ब्लैंक कर देगा, accomplice ऑप्शन में रहेगा, आपको चुनना है, तो सह अपराधी। नेक्स्ट है दोस्तों 13 अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल। लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल मीन्स जवाबदेह। लाइबल में लाइबिलिटी सुने होंगे दोस्तों, लाइबिलिटी मीन्स जवाबदेही, तो लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, आंसरेबल के लिए यूज़ किया गया, तो याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट है एक्यूएंस। एक्यूएंस मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। रिलक्टेंट दोस्तों अनविलिंग, अनिच्छुक के लिए यूज़ होता है, तो एक्यूएंस मीन्स टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना, आप अनिच्छुक हैं, उसके बाद भी बिना विरोध किए हुए इस चीज़ को अगर स्वीकार करते हैं तो एक्यूएंस की कंडीशन आती है, एक्यूएंस उस कंडीशन को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 15 है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है बरी, टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। दोषी ना पाया जाने पर बरी कर दिया जाता है कोर्ट में, तो एक्यूट टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट, याद रखिएगा एक्यूट। आगे दोस्तों एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स एंग्री एंड बीटर, नाराजगी के सेंस में एक्रीमोनियस, एंग्री एंड बीटर। आगे आपका एक्चुअरी, वन हु कैलकुलेट प्रीमियम। एक्चुअरी को कैलकुलेट करने वाले, प्रीमियर को कैलकुलेट करने वाले को आपको एक्चुअरी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों एक्चुअरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, तो प्रीमियम को, बीमा को कैलकुलेट करने वाला, बीमा का जो आपका आप LIC वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं उनको एक्चुअरी कहा जाता है। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम इज कॉल्ड एक्चुअरी। आगे दोस्तों 18 है एडवोकेसी, मीन्स पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ये पॉलिसी। एडवोकेट मतलब आप समझ सकते होंगे, सपोर्ट करना, रिकमेंड करना, इससे आप इसका लिंक निकाल सकते हैं। एडवोकेसी मीन्स पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी। आगे आपका एरेटिंग मीन्स द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व्ड इन लिक्विड और सब्सटेंस। किसी तरल या पदार्थ में हवा का मिश्रण होना एरेटिंग कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ डिजॉल्व इन लिक्विड और सब्सटेंस, तरल या पदार्थ में हवा का मिश्रण। आगे हैं दोस्तों एस्थेटिक्स मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी आर्टिस्टिक टेस्ट। सौंदर्य संबंधित सिद्धांत को एस्थेटिक्स कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। 21 है आपका एफेबल। एफेबल मीन्स फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड इज कॉल्ड एफेबल। आपका एफेबल मीन्स आप कह सकते हैं मिलनसार, अच्छे विचार वाला, अच्छे नेचर वाला। आगे आपका एफिडेविट 22 मीन्स अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्ड बाय ओथ। इसका मीनिंग होता है दोस्तों शपथ पत्र। तो ये कोर्ट से एफिडेविट बनाना पड़ता है, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है या और किसी आपका मिस इन्फॉर्मेशन कहीं पे है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा के उसको एक तरह से रिटन स्टेटमेंट को कन्फर्म्ड बाय यूथ, शपथ पत्र उसका बनवाना पड़ता है, तो वो सही माना जाता है। फिर आगे दोस्तों 23 एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक किसी सम्मेलन में जितने भी आपका कोई बात को डिस्कस किया जाना है उसको एजेंडा कहते हैं। 24 है आपका एग्रावेट मीन्स टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। एग्रावेट मीन्स होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाने के सेंस में। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो एग्रावेट आप याद रखिएगा। एक्सकैलेट आप याद रखिएगा। एक्सकैलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। तो किसी भी बुरी चीज़ की तीव्रता बढ़ा देना एग्रावेट कहलाता है।
आगे है एग्रावेटी से एग्रावेशन बना है, ये नाउन है आपका। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, स्थिति का बदतर होना एग्रावेशन होता है, तो बदतर होना एग्रावेशन कहलाता है। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स एग्रावेशन। आगे आपका 26 है एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट इज कॉल्ड एग्रेसर। तो ये आप याद रखिएगा, एग्रेसर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पहले अटैक करता है, एग्रेसर उसको कहा जाता है। 27 है आपका एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स होता है, एक तो होता है आप अगर आप पानी किसी वेसल में या फिर किसी कंटेनर में रखा हुआ है, उसको आप अगर उस कंटेनर को आप अगर मूव करा देते हैं तो वो वाटर उसमें एजिटेट हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, एजिटेट मीन्स होता है द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। किसी भी मामला में, इशू में, किसी भी पब्लिक का जो है एक्शन लेने के लिए दबाव बनाना, एजिटेट करना इज कॉल्ड एजिटेशन। तो ये आप इससे याद रखिएगा, अराउजिंग, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, ये याद रखिएगा। 28 है आपका एग्नोस्टिक। वन हु डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड रिलेटेड इडियम्स में ये एग्नोस्टिक मैं बताया था, वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करे एग्नोस्टिक कहलाता है। आगे आपका 29 है एग्नोस्टिज्म मीन्स द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। वैसा आपका विचारधारा, विश्वास जिसमें गॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके बारे में क्या सच है, तो ऐसा विचारधारा एग्नोस्टिक से एग्नोस्टिज्म बना है। तो वैसे विचारधारा को टिज्म आपका ISM, जिसके द ISM आप एक तरह से याद रखिएगा, ये जो सफिक्स है ये द बिलीफ यानी कि मान्यता को के लिए यूज़ किया जाता है। आगे आपका एलिबी। एलिबी मीन्स होता है ऐसा, मतलब आपका क्लेम कि क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन इंसिडेंट टुक प्लेस। आपका ये क्लेम होता है कि आप घटना के दौरान कहीं और थे, घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, एलिबी वो कहलाता है सिचुएशन को, उस सिचुएशन को एलिबी कहलाता है। 31 है आपका एलिनेट। एलिनेट ALIENATE मीन्स टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। अपने दोस्तों को दुश्मन बना देना, एलिनेट। नेक्स्ट है आपका 32 है एलिमनी मीन्स अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। तो आपका वाइफ का हस्बैंड से जो सेपरेशन के दौरान अलाउंस रखा जाता है, आपका जो सहमति किया जाता है, अलाउंस एक तरह से आप कह सकते हैं अलग होने के लिए किसी भी तरह का एग्रीमेंट इज कॉल्ड एलिमनी। तो ये आप याद रखिएगा, एलिमनी अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। आगे आपका एलर्गी मीन्स अ स्टोरी कंटेनिंग हिडन मोरल रिलेशन, छुपा हुआ नैतिक आपका विषय वस्तु या सिद्धांत कह सकते हैं, तो इसको एलर्गी कहते हैं। आगे आपका एल्ट्रुइस्ट मीन्स सेल्फ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब किसी भी दूसरे के अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अल्ट्रुइस्ट जो यूज़ हुआ है वो सेल्फलेस कंसर्न के लिए यूज़ हुआ है, वेलफेयर ऑफ अदर के लिए। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, किसी अन्य के लिए आपका बिना किसी स्वार्थपूर्ण इच्छा होना, इंटरेस्ट होना, इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। आगे आपका 35 आमाट्योर। आमाट्योर मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। आप किसी भी आमाट्योर मतलब होता है वैसा व्यक्ति के लिए जो किसी भी काम को प्लेजर के लिए कहता है, ना कि किसी पैसे के लिए, इज कॉल्ड आमाट्योर। आगे आपका 36 एमाजन। एमाजन मीन्स ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। अमेजन जानते हैं आप, एक ई-कॉमर्स साइट है। तो अमेजन उस लेडी को बोला जाता है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो
और अपने इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड, आयरन विल्ड भी कहा जा सकता है, आयरन विल्ड वैसे व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय हो, इच्छा शक्ति जिसे कहा जाता है, तो उसको अमेजन बोलते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बी नोटेबली टॉल, तो अमेजन लेडी के लिए यूज़ हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे का सेशन मैं यही ए लेटर पे एडीएम ये आपका वन वर्ड लाऊंगा और कोशिश करूँगा सारे को कवर करने का। उसके बाद अगर कोई बचता है तो उसको भी मैं आपके लिए एक जगह संग्रहित करूँगा कलेक्ट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।